प्यारे दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिनके बारे में कभी वो सोच भी नहीं सकता। इंसान अपने तौर पर क्या कुछ नहीं सोचता और क्या कुछ प्लान बनाता है, मगर होता वही है जो तय होता है। आज जो वाक़या आपको हम सुनाने और दिखाने वाले हैं, ये हाल ही में रावलपिंडी में पेश आया, जब ठीक विदाई के वक्त ही दुल्हन को दिल का दौरा पड़ने से वो अल्लाह को प्यारी हो गई। और फिर शौहर ने भी कुछ ऐसा किया कि आप सुनकर और देखकर दंग रह जाएंगे। ये सब कैसे, कब और कहां और क्यों पेश आया, ये सब जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो फौरी हमारा चैनल रोज़े रसूल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियो से आप बर वक्त लुत्फ़ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान रावलपिंडी के एक इलाके में शादी जैसे खुशी के मौके पर अचानक खुशियों भरा जश्न कयामत के मंजर में बदल गया। रिपोर्ट के मुताबिक ठीक विदाई के वक्त दुल्हन रोती हुई जब स्टेज पर खड़ी हुई तो वो एकदम से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। मेहमानों और घर वालों ने अपने तौर पर उसे होश में लाने की कोशिश की, मगर कामयाबी न मिल सकी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर भागे, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, ये सब क्यों हुआ, इसके लिए जब हमने जानकारी निकाली तो मालूम हुआ कि माहीन, जिसकी उम्र 25 साल थी, रावलपिंडी में ही पैदा हुई। माँ बाप दोनों माहीन से बेहद मोहब्बत करते थे। माहीन, जो बहन भाइयों में से सबसे छोटी और लाडली थी, स्कूल के ज़माने में ही माहीन को रहमान से मोहब्बत हो गई। रहमान उसकी ट्यूशन एकेडमी के क्लास में उसके साथ ही पढ़ता था। दोनों में बेपनाह मोहब्बत शुरू हो गई। मैट्रिक के बाद ही माहीन के माँ बाप को रहमान के बारे में पता चल गया। बाप और भाइयों के गुस्से से बचने के लिए माहीन ने घर में मौजूद दवाई खा ली और तब स्टमक वॉश करने से बच गई। घर वाले ज़रा सहम गए और समझाया कि बेटा, वहाँ शादी मुमकिन नहीं, क्योंकि उनकी कास्ट और हमारी कास्ट अलग है। माहीन उस वक्त तो समझ गई, मगर रहमान को दिल से ना निकाल पाई। वक्त गुजरता गया और रहमान स्टूडेंट वीज़े पर और ज़्यादा पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया। दोनों का आपस में राब्ता रहा। बात तब बिगड़ी जब माहीन की ग्रेजुएशन के बाद माहीन का रिश्ता ख़ानदान से आया, और बाप ने भी चाहा कि माहीन का ख़ानदान में ही वक्त पर रिश्ता हो जाए। माहीन को जब मालूम हुआ तो उसने अपनी माँ को साफ इनकार कर दिया कि वो शादी करेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ रहमान के साथ, वरना नहीं करेगी। रहमान भी माहीन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर माहीन के वालिद किसी सूरत मानने को राज़ी नहीं थे। माहीन ने जब देखा कि वो घर वालों को किसी सूरत मना नहीं पा रही तो बीमार रहने लगी। काफ़ी इलाज करवाया, मगर वो ठीक होने का नाम नहीं लेती थी। तमाम टेस्ट भी उसके क्लियर थे, मगर डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ पा रहा था कि इसका बुखार क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है। बाकी लोगों ने माहीन के बाप को समझाया कि वो अपनी बेटी की बात मान ले, क्योंकि रहमान भी अच्छा लड़का है, बाहर पढ़कर अच्छी जॉब भी लग चुकी है। बहरहाल लाचार बाप को अपनी ज़िद ख़त्म करनी पड़ी और बेटी की बात मानकर उसने माहीन का रिश्ता तो रहमान से तय कर दिया, लेकिन वो दिल से खुश नहीं था। और कहाँ, वो माहीन से बेहद प्यार करता था, मगर इन सब की वजह के बिना पर वो माहीन को ठीक से नहीं बुलाता था और इससे रूखे लहजे से बात करने लगा था, जो कि माहीन के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। रहमान ने माहीन को समझाया कि वो फिक्र न करें, बड़ों की नाराज़गी कुछ वक्त तक होती है और वक्त गुजरने के साथ सब ठीक हो जाएगा। माहीन और रहमान की शादी तय हो चुकी थी और तारीख रखी जा चुकी थी। रहमान शादी की दिल से तैयारियों में मसरूफ़ था और पाकिस्तान आ चुका था। शादी को तकरीबन 1 महीना बाकी था कि एक रात माहीन के बाप की तबीयत अचानक ख़राब हुई और बड़े ज़ोरों से हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गए। ये ऐसा अचानक हुआ था, इसलिए सभी इस गम में मुब्तला ये सोच रहे थे कि शायद वो माहीन की शादी से खुश नहीं थे और इसी परेशानी को लेकर दुनिया से चले गए। माहीन ने भी ये बात दिल को लगा ली कि शायद उसने अपनी खुशी की खातिर अपने बाप को दुख दिया और वो इससे नाराज़ ही इस दुनिया से चला गया।
घर वालों ने शादी में थोड़ी देरी कर दी और तारीख आगे बढ़ा दी, मगर ये गम माहिन को खाया जा रहा था। उसने अल्लाह से और अपने बाप की कब्र पर जाकर बहुत माफ़ी मांगी, मगर उसके दिल को किसी दौर चैन नहीं था। दूसरी तरफ रहमान की छुट्टियां भी ख़त्म होने को थी। रहमान के घर वालों ने माहिन के घर बात की कि सादगी से यानी सिंपल शादी कर देते हैं, क्योंकि रहमान को वापस जाना है, नहीं तो तारीख साल भर बढ़ जाएगी। और अब तो सभी ख़ानदान में तारीख का बताया जा चुका था। 2 महीने के बाद, न सही 2 हफ्ते के बाद शादी की तारीख रख दी गई, लेकिन न जाने क्यों माहिन अपने दिल से ये पछतावा निकाल नहीं पा रही थी और वो सारी सारी रात रोते गुजारती थी। रहमान उसको बहुत समझाता था, मगर कोई भी बात उसके दिल को इत्मीनान नहीं कर पा रही थी। फिर शादी का वक्त नज़दीक आता गया, मगर माहिन जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था ज़्यादा रोने लगी। बात बात पर रोने लगती। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। दूसरी तरफ रहमान भी परेशान था, मगर माहिन उसके दिल की खुशी और सुकून थी। उसने माहिन को कहा भी कि देखो, हमने एक दूसरे को पाने के लिए कैसा कैसा वक्त गुजारा है और क्या कुछ सहा है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है। तुम अब अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी रहो और सब्र के साथ काम लेते हुए मेरी दुल्हन बन जाओ। मैं वादा करता हूँ कि दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूंगा कि तुम अपना हर दुख भूल जाओगी, और यकीनन तुम्हें खुश देखकर तुम्हारे वालिद साहब की रूह भी सुकून में आएगी। माहिन रहमान की हर बात में खुश थी, मगर ये सब उसे कुछ वक्त ही सुकून देता और बाद में दिल वैसा ही हो जाता। शादी का दिन भी आ चुका। खानदान के कुछ लोगों के साथ साथ सादगी को बहुत ध्यान रखा गया। माहिन कुछ दिन से अपने रोने पर बिल्कुल इख्तियार नहीं हासिल कर सकी थी। शादी वाले दिन चाह कर भी वो खुद के आंसू नहीं रोक पा रही थी। निकाह हुआ और विदाई का वक्त आ पहुंचा। माहिन का रोना देखकर उसकी माँ और बहन भाई भी बहुत रो रहे थे। विदाई के लिए जब वो स्टेज से उठी और अपनी माँ से लिपट कर दहाड़े मार मार कर रोने लगी, माफियाँ मांगने लगी और रोते रोते वो जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। सभी ने कोशिश की कि उसको किसी तरह होश में लाया जाए, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। मुंह पर पानी के छींटे मारे गए, पानी पिलाने की कोशिश की गई, फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई, हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कह दिया कि इसकी मौत हो चुकी है और वजह दिल का दौरा पड़ने का बताया कि ज़्यादा रोने से दिल का दौरा पड़ा है। रहमान की खुशियाँ दोस्तों कयामत में बदल चुकी थी। वो एक सदमे में आ चुका था, न एक आंसू बहा पाया और ना ही कुछ समझ पाया। और माहिन को दफनाने के बाद उसने अपना आपा खो दिया। अपना दिमाग सही न रख पाते हुए कब्र को पागलों की तरह खोदने लगा, जहां से उसे लोग बड़ी मुश्किल से वापस लाए। हॉस्पिटल ले जाया गया, काफ़ी दिन उसका इलाज चलता रहा। अब वो बेहतर तो है, मगर हंसना बोलना जैसे भूल चुका है। अल्लाह उसको सब्र अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप भी आमीन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद रखते हैं कि ये वीडियो आप लाइक करते हुए अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। चैनल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।